वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट रमज़ान मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी और उसके बाद कुछ मसरूफियत की वजह से वीडियोस नहीं बना सका। तो इसी सीरीज़ को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मेरे पास जो टॉपिक है वो है कि मैं क्या फॉरेक्स को फुल टाइम कर सकता हूँ या मुझे पार्ट टाइम ही करना बेहतर है। तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर हमें ये फॉरेक्स को फुल टाइम करना है और हम जॉब छोड़ना चाहते हैं। तो मेरा उनसे बड़ा मासूमाना सा सवाल होता है कि क्या आपने फॉरेक्स को सीखा है और आप फॉरेक्स के बारे में कितना जानते हैं। तो और सबसे पहली जो चीज़ मुझे लॉजिक जो पेश की जाती है कि जी सर हम फॉरेक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए हैं। और अगर मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि फॉरेक्स को इवैल्यूएट आप कैसे करते हैं, कि लेट्स सपोज़ अगर आप कोई सा भी बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है उस बिज़नेस का, कि लेट्स सपोज़ आपने इंटर्नशिप की है उस बिज़नेस के अंदर, तो उस इंटर्नशिप में आपका जो आउटकम था वो कितना था। कि लेट्स सपोज़ आपने अगर उसमें अपना टाइम महीना, 2 महीना, 3 महीने अगर आपने उस बिज़नेस को दिए हैं तो उसका आउटकम क्या है। रादर आप किसी भी किस्म का फ्री कोर्स कर रहे हैं, रादर आप किसी भी किस्म का पेड कोर्स कर रहे हैं, या आप यूट्यूब से किसी से सीख रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी यूट्यूब पर हैं, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक दो यूट्यूबर्स का बताया भी था कि जो मुझे बाय पर्सनली बहुत पसंद है और मैं उनको सुनता भी हूँ। तो उस तो सवाल का आगे से जवाब मुझे कोई पॉजिटिव अंदाज में नहीं दिया जाता कि आपने जो इंटर्नशिप की है या 2-3 महीने की जो आपने तगोदो की है उसके अंदर आपको आउटकम क्या मिला है। तो $100 इन्वेस्ट किए, ठीक है, अच्छा ये एक तो पाकिस्तानी मेंटालिटी है, हमारी एशियन मेंटालिटी ये है कि ये जो फॉरेक्स है ये एज एन इन्वेस्टमेंट है, कि मैं अगर $100 इन्वेस्ट करूँगा तो मैं $1,00,000 कमा लूँगा। क्योंकि 90% ऑफ द ट्रेडर्स की जो मेंटालिटी होती है इस बिज़नेस के अंदर आने की, या तो वो कर्ज़े में डूबे हुए होते हैं या वो अपने ख्वाबों को या जो ड्रीम्स होते हैं उनको बहुत ही बेहतर तरीके से सरअंजाम देने के लिए एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो मेरे भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है और 11 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने शॉर्टकट नहीं देखा। तो हाँ, वंस इन अ ब्लू मून, जैसे वकार जक्का साहब जो हैं वो एक बात करते हैं कि आप अगर जब $6,000 पर बिटकॉइन था तो अगर आप परचेज़ कर लेते तो आप अभी मिलीनियर्स मिलीनियर्स का बिलीनियर्स होते। तो मेरा उनसे एक सवाल था कि लेट्स सपोज़ अगर मुझे, जैसे अक्सर आप एक मुहावरा सुनते रहते हैं कि आप किसी भी जगह से गुज़रते हैं और आपके वालिद साहब या आपकी वालदा आपके साथ होती हैं, तो वो आगे से आपको एक बड़ा घिसा पिटा सा एक जुमला आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा कि जब हमारे टाइम पे यहाँ पर जो ज़मीन थी ना वो 10,000 रुपये की थी, तो अगर हम ख़रीद लेते तो आज हम करोड़पति होते। तो ये वंस इन अ ब्लू मून एक शॉट होता है जो कि नॉट एवरीबडी जो इस विनिंग का हिस्सा बनते हैं। तो कम टू दैट पॉइंट के जो इंटर्नशिप वाला जो सवाल है उसमें जिस भी बंदे से मैंने पूछा कि आपने $100 से अपना अकाउंट ओपन किया तो आपने पैसे कितने कमाए, और अगर आपने आपने डेमो अकाउंट ओपन किया तो डेमो अकाउंट पर आपकी सिचुएशन क्या है जिस पर आप ये इवैल्यूएट कर रहे हैं कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए और मुझे फुल टाइम फॉरेक्स को देना चाहिए। और फुल टाइम आप फॉरेक्स को क्या देना चाहते हैं कि आप घर पे पड़े रहना चाहते हैं ताकि किसी भी किस्म की हार्श जो जॉब है वो आप, क्योंकि हम मेहनत से कतराते हैं और हमें लगता है कि जो फॉरेक्स है वो एक ऐसा वे है जिससे आराम से जान छुड़वाई जा सकती है, मेहनत से जान छुड़वाई जा सकती है। तो मेरे भाई ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है।
11 साल के तजर्बे की बुनियाद पर आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये एक बहुत टफ़ बिज़नेस है। ये कोई आसान बिज़नेस नहीं है। अगर ये आसान बिज़नेस होता तो बहुत सारे जो मल्टी नेशनल जो मालिक हैं कंपनीज़ के, वो यही बिज़नेस कर लेते, घर पे पड़े रहते, बस पैसे लगाते और पैसे कमाते और मिलियनर्स हो जाते। तो मेहनत रिक्वायर्ड है, हर काम के अंदर मेहनत रिक्वायर्ड होती है। तो ये भी कोई आसान जॉब नहीं है जिसके अंदर आपको मैं कहूँ कि बड़ी आसानी से आप पैसे कमा लेंगे। तो मेहनत रिक्वायर्ड है हर काम के लिए। हाँ, जॉब आप तब छोड़ें जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो जाएं। एक्सपीरियंस इन दैट सेंस कि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर लें। इवैल्यूएशन कैसे करेंगे आप इसके अंदर कि आप को कंटिन्यूसली अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि मैं अगर मिनिमम, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि $50,000 का अकाउंट होगा ना तो वो डूबेगा नहीं। तो ऐसी ये मिथ एज एन मिथ ही है, इसको आप रियलिस्टिक उसके अंदर नहीं ले सकते। हाँ, ये ज़रूर है, ये बात सच है कि अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ वो होता है इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी एसेट के ऊपर, तो उसके अंदर जो रिस्क की कैलकुलेशन है वो आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं रादर देन कि आप किसी छोटे अकाउंट पर $100 या 200-500 के अकाउंट के ऊपर जो रिस्क कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो क्योंकि $100 के अकाउंट के ऊपर या $500 के अकाउंट के ऊपर आप लेवरेज एक एक्सट्रीम लेवल पर यूज़ करते हैं, और वही लेवरेज आप बड़े अकाउंट के ऊपर मिनिमम लेवल पर आप यूज़ कर रहे होते हैं। कि लेट्स सपोज जैसे आप गोल्ड है, गोल्ड पर ऑन्स जो है वो इस वक्त 1740s के अराउंड है। तो 1740s का मतलब ये है कि अगर आप 0.01 की लॉट साइज़ यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको ज़ीरो पर आपकी कैलकुलेशन मैप होती है। तो दो तीन चीज़ें थी जिस पर आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी जो इवैल्यूएशन है वो ये होनी चाहिए कि मुझे फॉरेक्स आता भी है या नहीं, क्या मुझे फॉरेक्स की डेफिनेशन भी आती है या नहीं, क्या फॉरेक्स की एक्चुअल्स और फॉरेक्स के जो डिसएडवांटेजेस हैं या जिसको कह लें कि नुकसानात हैं, वो मुझे पहले मद्देनज़र रखने हैं या नहीं रखने। और अगर जाहिर सी बात है हर बिज़नेस के अंदर लॉस है, और इसमें कुछ लॉस जो है वो आपको टाइम से, लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं तो काफ़ी तेज़ी से लॉस होता है आपका, और आपको समझ में नहीं आ रही होती कि यार ये लॉस क्यों हो रहा है। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मिसकैलकुलेशन है। अच्छा, और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं अक्सर लोगों से करता हूँ जो कि फुल टाइम फॉरेक्स को देना चाहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप का एजेंडा क्या है, कि लेट्स सपोज आप किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप $100 की अमाउंट अपने अकाउंट में टॉप अप करते हैं। तो क्या फिर मैंने उनको ऑप्शंस भी दिए कि रादर आप प्रॉफिट सामने रखते हैं और या रिस्क को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं या आप लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो सबका जो 99% लोगों का जो जवाब होता है वो ये होता है कि हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है, हर इंसान जो जो भी बिज़नेस स्टार्ट करता है वो नुकसान लेने के लिए स्टार्ट नहीं करता। लेकिन ये हकीकत है कि अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और एक अच्छे पॉजिटिव बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अगर $100 आपने अपने अकाउंट में टॉप अप किया है तो आपको उसको डुबोने के डेज़ और डुबोने की लॉट साइजेस और एसएल्स और टीपीज आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। अगर आप ये डिसाइड नहीं करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे, और इतना नुकसान उठाएंगे कि आप मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस दलदल में फंसते हैं और वो फंसते चले जाते हैं। लेट्स सपोज $100 डुबो लिए, फिर कहते हैं कि अब मुझे समझ में आ गई है, फिर 200 लगाते हैं, वो भी डुबो लेते हैं, फिर कहते हैं हाँ ये गलतियाँ थी, अब मुझे समझ में आ गई है। अच्छा, वो हम चीज़ें बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे।
और ये पूरा रमज़ान जो है, सबको रमज़ान मुबारक। तो ये पूरा रमज़ान इंशाल्लाह ताला इन्हीं वीडियोस का हिस्सा रहेगा। अब सजेशन देते रहें कि किस टॉपिक के ऊपर बात की जाए, और जिन भाइयों को फॉरेक्स को सीखना है वो मेरा ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया हुआ था, साल हो गया ब्लॉग को स्टार्ट किए हुए, forexcapitalltd.blogspot.com। इसको ज्वाइन करें। इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह डाली हुई हैं। इसमें फॉरेक्स की स्ट्रैटेजीज़ हैं, विनिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप उनको फॉलो करके आप एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। और जिन लोगों को शौक़ है कि वो फॉरेक्स कैसे सीखें, उनको क्या मुझे सिग्नल्स देने चाहिए, क्या, क्योंकि मैं अपनी सजेशंस आप लोगों को बता सकता हूँ कि लेट्स सपोज़ अगर मैं छोटे से एनालिसिस करूँ जीबीबी यूएसडी के बारे में, तो मेरे अपने एनालिसिस अभी ये हैं कि अगर लेट्स सपोज़ ये 90s के फिगर को टच करता है दोबारा से, ठीक है, अभी ये 89 पर है, 90s के फिगर को अगर ये टच करता है और ये सस्टेन रहता है अपसाइड पर, नॉट साइडवेज वाली मूवमेंट नहीं बनाता, अगर ये अपसाइड वाली उसमें सस्टेन कर जाता है अपसाइड, तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ये 1.40 को क्रॉस करेगा। तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप सुनते हैं, और सजेशन से प्लीज़ आगाह करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक ब्रोकर के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा कि आपने, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ऑक्टा का अकाउंट कैसे खोलना है, हमें उसके ऊपर कुछ एतराज़ात हैं और ऑल दैट, तो उसको हम लोग इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह।